किए, उसके काम से ही उसका लेवल बढ़ा है, उसके सोच से नहीं कि हम बड़ा बन जाए चाहे बड़ा लेवल हो जाए, इससे नहीं होता है। हाँ, आपका काम अगर ईमानदारी के साथ सही हो रहा है तो आपका जहाँ हमको लग जाता है, देखिए जहाँ हमको एहसास होता है कि सामने वाला लाचार है, मजबूर है, ज़रूरत का ज़रूरत, वहाँ हम डेली पर डे मुझे लगता है कि 5-10 मरीज ऐसे हैं जिनको रियल में ज़रूरत है, जिनको मेरा नज़र, मेरा अपना ईमान धर्म बोलता है कि इनको ज़रूरत है, उनको डेली ऐसा भी माने ये आप सर्वे मरीज के बीच में जाके सर्वे कर सकते हैं कि मंजीत रंजन जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात आप सर्वे कर सकते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर ये तो डॉक्टरी लाइन से हो गई। अब सर थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे कि आप चिकित्सीय क्षेत्र में आ गए, आपके भाई साहब भी हैं, डॉक्टर सुनीत रंजन जी हैं, आपकी पत्नी हैं डॉक्टर रागिनी सिंह जी हैं, लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं वो पटना में कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहिए कि बड़े माफिया के तौर पे माने जाते हैं। माफिया का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंचाई तक पहुँचे हुए हैं। तो सर वो शिक्षा के क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं वो सबसे बड़े भाई हमारे BK सिंह हैं, वो माने एजुकेशन के लेवल में आज हमको लगता है कि बिहार के हर कोने में उनके नाम लोग जानते हैं, और उन्हीं का देन है कि हमारे घर में ये डॉक्टर, दो भाई डॉक्टर, चाहे हम लोग को वाइफ भी डॉक्टर बनी, क्योंकि एक हमारे फादर मदर को था कि घर में एगो डॉक्टर इंजीनियर जरूरी बा। ठीक है, तो सबसे छोटा भाई जो है वो इंजीनियर बना, हम दोनों भाई डॉक्टर बने, और भैया का इसमें बहुत अहम रोल रहा, क्योंकि उन्हीं के गाइडलाइन पर हम लोग यहाँ तक हैं और आगे भी शायद उन्हीं के गाइडलाइन से आगे भी जाएंगे। इसलिए उनका तो रोल का माने हम क्या बोले, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सर शिक्षा के साथ साथ वो पॉलिटिकल भी मान लीजिए रह चुके हैं, राजनीति से भी जुड़े रह चुके हैं। हाँ, उनका एक माने हम जब वो 2010-12 में वो खड़ा हुए थे, हाँ वो राजद के टिकट से खड़ा हुए थे, तो उनका एक माने सोच हम देखे कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ शिक्षा है, और इसको हम चाह रहे हैं कि हर कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए थोड़ा सा राजनीतिक सपोर्ट प्लस सरकार का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तब आप इस शिक्षा को एक अच्छे ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा। और हमको लगता है कि इसी सोच को लेकर वो राजनीतिक में एक बार खड़ा हुए, और माने उतना रिजल्ट तो ठीक है हार गए, लेकिन उनका एक कोशिश इसी बेसिस पर था कि इस शिक्षा को जो हम माने वो पटना रह के पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में फैलाए, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हर कोने कोने में पहुंचा दिया जाए। इसके बेसिस को लेने के लिए वो थोड़ा सा राजनीतिक या पॉलिटिक्स का आने का उनका प्रयास था। अब सर आपने क्या सोचा है कि जिस तरीके से आपने नर्सिंग होम यहाँ पे आप खोल चुके हैं, यहाँ पे मरीज भी आ रहे हैं, कैसे चाहते हैं कि ज़िले में आपका भी कुछ जिला और बिहार लेवल पे जिस तरह आपके बड़े भाई साहब की चर्चा होती है, जहाँ शिक्षा की बात आती है तहाँ प्रोफेसर BK सिंह का नाम जरूर आता है, तो आप भी चाहेंगे कि थोड़ा सा लेवल हमारा भी बढ़े? नहीं, देखिए हर आदमी का ये होता है कि उसका, देखिए किसी के चाहने से उसका लेवल नहीं बढ़ता है, उसके काम ईमानदारी से अगर वो कर रहा है तो लेवल का ग्राफ अपने आप बढ़ने लगता है। कोई भी आदमी, आप जिसका भी लेवल ऊंचा देखिए, उसके काम से ही उसका लेवल बढ़ा है, उसके सोच से नहीं कि हम बड़ा बन जाए चाहे बड़ा लेवल हो जाए, इससे नहीं होता है। हाँ, आपका काम अगर ईमानदारी के साथ सही हो रहा है तो आपका लेवल अपने आप ऊपर हो जाएगा। हम तो देखे हैं कि हम माने तीनों, 2 भाई और एक मेरी मैडम, जो भी जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरह का सेवा दे रहे हैं, उससे आगे तक लेवल जाने का उम्मीद किया जा सकता है, जाएगा भी, आगे जाएगा, ये मान रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य में तो कोई भी आप जितना सेवा देते हैं, कोशिश कीजिए जितना से जितना लोगों को मिल जाए, उतना पब्लिक को, रोगी को, मरीज को फ़ायदा होगा।
सर एक चीज़ हम लोग और देखे थे, पटना हम लोग जब जाते थे उनसे मिलने के लिए, आपके भाई साहब से, बड़े भाई साहब से, बाजार समिति में जब उनका एक बड़ा कोचिंग चलता था, तो कुछ ऐसे जो गरीब असहाय बच्चे थे जो चाहते थे हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और पैसे की कमी उनके पास रहती थी, तो वो निःशुल्क सेवा आपके भाई साहब देते थे। तो क्या अगर गरीब तबके के कोई अगर मरीज आते हैं आपके पास तो आप भी निःशुल्क सेवा देंगे? हम तो पहले ही बोले कि मेरे पास सारे मरीज ही गरीब है, और जहाँ हमको लग जाता है, देखिए जहाँ हमको एहसास होता है कि सामने वाला लाचार है, मजबूर है, ज़रूरत का ज़रूरत, वहाँ हम डेली पर डे मुझे लगता है कि 5-10 मरीज ऐसे हैं जिनको रियल में ज़रूरत है, जिनको मेरा नज़र, मेरा अपना ईमान धर्म बोलता है कि इनको ज़रूरत है, उनको डेली पर डे कर देता हूँ मैं। क्योंकि ये फीलिंग की बात है। आप हम कोई भी आदमी अगर सामने वाला को फील कर रहा है कि ये आदमी मजबूर है, लाचार है, इसको सहायता की ज़रूरत है, तो उसको कर देना चाहिए। अब पर डे हम करते हैं। कोई भी मरीज आके हमको बोल दे, चाहे बोल दे कि पैसा नहीं खे, चाहे दिक्कत बात, तो ठीक, हम पॉकेट से भी निकाल के दे देते हैं कि हाँ लाई 500 रुपया है, हम फीस तो ना लेनी है, लेकिन दवा लिख ले बानी, हाँ दवा लिख ले बानी, तो दवा के तो पैसा लागी, तो 2-4 के रउरा दवा ले लेम, दवा लेके खियाई क्या के। ऐसा भी माने ये आप सर्वे मरीज के बीच में जाके सर्वे कर सकते हैं कि मंजीत रंजन जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात आप सर्वे कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बीच बीच में तो आपसे बात होती ही रहेगी। जी जी जी, चलिए, बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। आपने देखा कि डॉक्टर मंजीत रंजन जी थे जो कि सिवान के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और इनके बारे में सब कुछ आपने सुन लिया कि इनके बड़े भाई साहब प्रोफेसर बीके सिंह, जो कि पटना में एक शिक्षा जगत के एक बड़े तौर पे उनकी गिनती होती है, बिहार में उनका नाम ही काफ़ी है, और कई लोग उनके पढ़ाए हुए आज भी कहीं सर्विस कर रहे हैं तो किसी अच्छे जगहों पे हैं। और इनका भी कहना है कि हमारे भाई साहब का ही, बड़े भैया का योगदान है कि आज मैं, मेरे भाई सुनीत रंजन जी और इनकी पत्नी रागिनी सिंह जी, ये आज चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमारे पास गरीब तबके के लोग आते हैं, और इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि सभी मरीज को एडमिट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर को और पेशेंट को समझना होगा, और उसके बाद से 1-2 अगर दवा दे दी जाए तो बहुत सारे मामले हैं कि ऐसे भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज तो धारणा चली हुई है कि अगर नर्सिंग होम है तो जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, एडमिशन किया जाए, और सब कुछ दवा से लेकर के एम्बुलेंस तक की व्यवस्था होती है। लेकिन कुछ इससे अलग हट करके ये डॉक्टर मंजीत रंजन जी व्यवस्था दे रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये सिवान जिले में किस तरीके से ऊंचाइयों को छूते हैं और लोगों का सहयोग किस रूप में इन्हें प्रदान होता है। हालांकि इनकी जो पत्नी है डॉक्टर रागिनी सिंह, आपको बता दें कि अगर जो लोग मेंटल हैं तो बहुत अच्छी न्यूरो की डॉक्टर हैं, और एक बार वो लोग भी जिनको ज़रूरत हो बिल्कुल यहाँ पर आकर के कम से कम एक बार जांचें परखें और देखें कि वाकई में जो इन्होंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में होलसेलर सप्लायर फैशन हाउस, अ परफेक्ट फैशन हब फॉर मेंस वियर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर एंड ऑल मेंस वियर। याद रखें, फैशन हाउस, गांधी मैदान के दक्षिण सिवान। प्रोपराइटर मनीष गुप्ता। मोबाइल नंबर 8651687907 9199996047। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622।